रेडी हो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए? यस सर। अब ध्यान देना, अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो और e रेज पावर x हो और ब्रैकेट में एडिशन ऑफ टू फंक्शंस हो, ठीक है? जरा फॉर्मेट को जरा आराम से तसल्ली से देखो कि कैसा फॉर्मेट ये है। e पावर x इंटू सम ऑफ टू फंक्शंस, और इसकी विशेषता ये हो कि किसी एक का डेरिवेटिव दूसरा हो। जैसे अगर ये fx है तो ये इसका डेरिवेटिव है f डैश x। आएगा समझ में? जी सर। अगर ऐसा फॉर्मेट है तो जरा आगे बढ़ते हैं इसमें। इसकी वैल्यू क्या आएगी ये तो आप याद कर लोगे आराम से, पर क्यों आ रही है कभी कोई टेंशन ना लो कि हमें कुछ याद करना है। ये बिना याद करे ही तुम्हें याद हो जाएगा। देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करता तो इसकी इंटू पहले मैं दोनों में कर लेता, इंटू के और डेरिवेटिव आएगा dx। तो मैं क्या करता, इंटीग्रेशन तो करता मैं बाद में, पहले सिंप्लीफाई करता। इसकी इंटू दोनों में कर रहा हूं मैं अलग अलग। e पावर x एफ एक्स प्लस e पावर x एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूं बाई पार्ट्स। देखिए, इसका करूंगा और इंटीग्रेशन इसका तो मैं करूंगा अभी, और इसका प्लस इंटीग्रेशन जब इसका करूंगा उसे नहीं कर रहा हूं। e पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन किया मैंने, इसका इंटीग्रेशन ऐसे कैसे लगा दिया, इसका कर रहा हूं क्या। देखिए, फर्स्ट फंक्शन में जो मैंने बताया था आपको आई एल ए, एक्चुअली वो ILATE है, आइलेट, जिसमें ई एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है। अगर एक एक्सपोनेंशियल है तो ये या तो इनवर्स रहा होगा, या लॉग रहा होगा, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहा होगा, या एनी पावर ऑफ एक्स रहा होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, यानी फर्स्ट फंक्शन यही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि इसकी बात तो सबसे लास्ट में आती है, आइलेट। तो फर्स्ट फंक्शन किस मान हो गए, इसको और इसको सेकंड। तो ओपन करें इसका इंटीग्रेशन, प्लॉट का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e पावर एक्स, माइनस इन इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी। हो गया सब? बात समझ आ गई? जी सर। तो इसका बाई पार्ट्स का जो सेकंड पार्ट आ रहा है बिल्कुल इसके इक्वल है, हूबहू बिल्कुल एक जैसे, एक प्लस एक माइनस कैंसिल, और कैंसिल हो गया तो प्लस सी लगा के क्या आ गया, e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस, बात में आएगी नहीं आएगी? जी सर। यानी कि अगर ऐसा है, जब कभी ऐसा है तो e पावर फंक्शन एक का डेरिवेटिव दूसरा है, तो जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नहीं, जो फंक्शन है e पावर x इंटू दैट फंक्शन, दैट्स e पावर x इंटू एफ प्लस, सीधा उसको नोट कर लो, चाहो तो उसको कर लो, पहली बार कर ही लो उसको। जब आप इसको सीधा यूज करोगे तो आपको आगे जाके ब्रैकेट में बताना पड़ेगा कि ये ऐसी फॉर्म है, इससे सीधा आंसर ये आया। ये नहीं कि आपने ये आया सीधा आंसर लिख दिया। अगर इसको सीधा यूज करोगे तो बताना पड़ेगा कि ऐसी फॉर्म है, बस फॉर्म दिस लिख के भी काम चल जाएगा। अब आप जल्दी से पहले इसको नोट कर लो, अब इसका प्रूफ नोट करो 2 लाइन का जल्दी, फिर एक क्वेश्चन कराता हूं मैं। जी सर।
फॉर्मेट ध्यान रखना, बीच में प्लस आना जरूरी है। ई पावर एक्स और ब्रैकेट में एडिशन ऑफ टू फंक्शंस, वन शुड बी डेरिवेटिव ऑफ अनदर। ओके, पूरा फॉर्मेट ध्यान रखना, पूरा तसल्ली के साथ, कभी थोड़ा सा फेर बदलो और आप उसको समझ ना पाओ। सर ये सिर्फ प्लस के लिए है। प्लस ही है, माइनस होगा तो आपको प्लस बनाना पड़ेगा पहले। अच्छा, यस सर, ओके सर। नोट कर लिया? नहीं सर, थोड़ा सा लास्ट। ऊपर का हो गया? जी सर, ऊपर का। क्वेश्चन नंबर 1, अब नोट कर लो आराम से। यस सर, हो गया। पहला क्वेश्चन देखिए, आगे माइनस वाली समस्या दूर हो जाएगी। इंटीग्रेशन ई रेज पावर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन, ये dx, ए पावर एक्स है और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। जी सर। e पावर x cos x प्लस प्लस होना जरूरी है माइनस साइन डी। अब देख रहे हैं इसका डेरिवेटिव है ये, cos x माइनस साइन होता, यस सर। तो सीधा आंसर फंक्शन ये हुआ, वो उसका डेरिवेटिव, तो e पावर x cos x प्लस सी आंसर। और क्या बता दोगे आगे? फॉर्म इंटीग्रेशन ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी, ये वाली फॉर्म थी, ये इसे सीधा आंसर ये आ गया। समझ में आ गया होगा? जी सर। एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, फिर एक्सरसाइज को धुआंधार खत्म कर देना उसको। नोट तेजी के साथ सुन लो। जी सर, हो गया। देखो जी, छठा क्वेश्चन, ई पावर एक्स के अलावा सब कुछ ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। सेक इंटू सेक एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, किसका डेरिवेटिव क्या है? सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, तो सीधा ई पावर एक्स इंटू जो फंक्शन सेक प्लस आंसर, और फॉर्म ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन, ये वाले, इससे सीधा आंसर। कभी कभी इस फॉर्मूला लाने के लिए 3-4 लाइन लग सकती हैं, पर जब बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्मूला आ जाएगा, सीधा आंसर लिख के बता दी ये फॉर्म। कर सकते हो क्वेश्चन आगे? जी सर। स्टार्ट कर लेना, फिर नेक्स्ट टर्म में दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत, पर स्टार्ट हो जाएंगे, और जहां दिक्कत आएगी उसमें भी थोड़ी मेहनत करना, तो वो भी हो जाएंगे। ठीक है? यस सर। ठीक है, इसे नोट कर लो। और जो फिर बिल्कुल ही मेहनत करने पे नहीं आएंगे, वो सेट रखना कल के लिए।